Hello guys, welcome to the market analysis video. My name is Himanshu Vaswani. Okay, so थोड़ा सा आज सेक्टर्स और निफ्टी को देखते हैं। मार्केट कहीं ना कहीं 2 महीने से 20 जून से आज 18 अगस्त हो गई है। काफी एक बुलिश ट्रेंड में है। काफी अच्छा एक बुलिश ट्रेंड में है, लगातार बाइंग आती जा रही है। क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी? क्या मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करेगा? ये सब चीजें अपन आज डिस्कस करते हैं। देखो, निफ्टी का पहले मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। डेली पे आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी ने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है। ओके, कूल। देखो, अब मार्केट की एक फितरत है ऐसी कि मार्केट कभी भी इतना डायरेक्शनल रहता नहीं है। रोज बाइंग आना या रोज सेलिंग आना, इतना डायरेक्शनल मार्केट कभी रहता नहीं है। मार्केट हमेशा एक साइडवेज मूवमेंट पे ज्यादा रहता है और मोस्टली ट्रेंड थोड़ा सा कम आता है। एक साइडवेज मूवमेंट आता है, एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद ही कहीं ना एक ब्रेकआउट आता है या ब्रेक डाउन आता है। अभी देखो, काफी अच्छी रैली दे दी है। अब देखो, इतने टाइम से जब मार्केट में रैली आ रही है, रोज कोई ना कोई बाय कर रहा है, काफी कुछ हो रहा है। रिटेलर्स को ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। यहाँ जब लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे जब एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ गया है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाए। नहीं, थोड़ा सा करेक्शन आना, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना मार्केट में जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट एकदम से डाउनफॉल कर देगा, नहीं। अपने पास बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स हैं, बट थोड़ा सा करेक्शन आना या थोड़ा सा डाउनफॉल आना, एक पुल बैक लेना बहुत जरूरी है। पुल बैक कहाँ तक? पुल बैक कहाँ तक? या तो फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक का पुल बैक के बाद फिर वापस यहाँ पे ऐसे, और या तो फिर कैसे रहेगा, ये यहाँ तक का पुल बैक ले ले और उसके बाद ऐसे। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। वापस एक छोटा सा पुल बैक मार्केट को चाहिए ही चाहिए। इतना एक ओवर स्ट्रेच्ड मार्केट है। मार्केट नीड्स अ पुल बैक, और वो पुल बैक आना ही है। देखो, अपन जब प्रॉफिट बुक करते हैं, कोई अपन ने मान लो कोई शेयर खरीदा 100 रुपए के भाव में, तो अपन 20, 120, 130, 140, 150 कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुक करते हैं ना। तो इन जो मार्केट चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं? इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। तो वो भी कभी ना कभी प्रॉफिट बुक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो वो भी प्रॉफिट बुक यहाँ करेंगे, कहीं ना कहीं इस लेवल्स के आसपास जरूर करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहाँ पे कुछ 18,000 के आसपास के लेवल्स पे। कब तक ये चलता रहेगा, है ना? देखो, निफ्टी को अपन ने एक बार डिस्कस कर लिया, पर निफ्टी में काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है, और ये देखो कितनी अच्छी रैली आई है यहाँ पे। ये बहुत अच्छी रैली है। तो मार्केट डेफिनेटली अब यहाँ तक तो नहीं आने वाला है। काफी अच्छे अच्छे बीच में लेवल्स हैं जो मार्केट को संभालेंगे। काफी अच्छे लेवल्स हैं। देखो, एक बार अब क्या करते हैं, बैंक निफ्टी। देखो, निफ्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? ठीक हो गया, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कौन से स्टॉक्स हो गए? एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये सब हाईली वेटेड स्टॉक्स हैं। दूसरा सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? फाइनेंस को 34-35% वेटेज रखता है निफ्टी में। दूसरा सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? आईटी सेक्टर करता है, इन्फोसिस, टीसीएस। फिर कौन सा करता है? फिर कहीं ना कहीं एनर्जी करता है। जैसे तो निफ्टी में सबसे पहला वेटेज जो है, सबसे हाईली वेटेज, वो रिलायंस का है, 11% के आसपास का। तो उन हाईली वेटेज को अपन, देखो, कभी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आपको मार्केट का व्यू कैसे मिलेगा? मार्केट का व्यू आपको हमेशा एक, देखो मैंने ये एक लिस्ट बना के रखी है यहाँ पे, निफ्टी हाईली वेटेज नाम से। क्या इस लिस्ट में मुझे मार्केट का पूरा व्यू पता चल जाता है, क्योंकि यही स्टॉक से मार्केट के जो करता धरता है। निफ्टी हो गया, निफ्टी एनर्जी हो गया, रिलायंस हो गया। फिर क्या होगा? निफ्टी बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, उसके निफ्टी बैंक सबसे हाईली रेटेड स्टॉक्स हो गए। फिर निफ्टी फाइनेंस में एचडीएफसी हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। निफ्टी आईटी में इन्फोसिस, टीसीएस हो गया। एफएमसीजी में हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, ब्रिटानिया हो गया। निफ्टी ऑटो में मारुति, एमएनएम, टाटा मोटर्स। तो ये जो चार सेक्टर्स हैं, चार पांच सेक्टर्स हैं, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही मार्केट को चलाते हैं मेनली। अगर ये सब बेयरिश है और बाकी जो सेक्टर्स है, मेटल, फार्मा, तो मार्केट कहीं ना कहीं बेयरिश ही रहेगा, क्योंकि यही है जो मार्केट को चलाते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज ही इनका है। अपन देखते हैं एक बार निफ्टी एनर्जी को। देखो, निफ्टी एनर्जी में क्या हो रहा है? निफ्टी एनर्जी कहीं ना कहीं एक वीकली के सप्लाई जोन में जाने वाला है। अगर आपको पता नहीं है कि वीकली का सप्लाई जोन क्या होता है, सप्लाई जोन डिमांड जोन क्या होता है, मार्केट कैसे चलता है, तो हमारी फर्स्ट जो वीडियो है टेक्निकल एनालिसिस पे, वो आप देख सकते हो।
हमारी फर्स्ट वीडियो कुछ 1 घंटा 5 मिनट की वीडियो है, बहुत लंबी वीडियो है, तो उसको आराम से देखना पड़ेगा आपको, एक फ्लो में देखना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आपको उसके बाद सारी चीजें समझ आएगी धीरे धीरे। तो निफ्टी निफ्टी जो एनर्जी है ना, वो एक सप्लाई जोन में जाने वाला है। ठीक है, ये एक सप्लाई जोन में जाने वाला है, ये अपन को दिख रहा है। बट उसका हाईली वेटेड स्टॉक कौन सा है? क्योंकि रिलायंस है, रिलायंस में कौन सा वेटेज है? कहीं ना कहीं रिलायंस भी 11% वेटेज रखता है। रिलायंस में क्या है कि अपने पास कोई अच्छा खासा सप्लाई जोन नहीं है रिलायंस में, यहाँ पे एक कोई सप्लाई जोन नहीं है रिलायंस में। अगर रिलायंस ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया तो निफ्टी एनर्जी का भी सप्लाई जोन टिकेगा नहीं, बट हो सकता है इस टॉप से छोटा मोटा सेलिंग आ जाए, थोड़ा सा कंसोलिडेशन चालू हो जाए, यहाँ से हल्की फुल्की सेलिंग आ जाए यहाँ से, ये पॉसिबल है। निफ्टी एनर्जी में सप्लाई जोन है, बट निफ्टी ये रिलायंस में सप्लाई जोन नहीं है अपने पास। तो रिलायंस में एक मूवमेंट आ सकता है यहाँ से। फिर अपन निफ्टी बैंक को देखते, देखो निफ्टी बैंक भी काफी ओवर स्ट्रेस्ड है, काफी ओवर स्ट्रेस्ड है। इतनी ज्यादा बाइंग लगातार आना इज नॉट गुड। लगातार बाइंग नहीं आती है मार्केट में, मार्केट को थोड़ा सा कंसोलिडेशन चाहिए। या तो ये लेवल 39,791 के आसपास का, या फिर 40,872 का, ये दो रेजिस्टेंस के बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स है। अगर इसको तोड़ दिया तो ये वाला लेवल, ऑल टाइम हाई पे यहीं से सेलिंग आई थी, देखो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अगर मैं आपको नोटिस कराऊं, रोज कहीं ना कहीं बाइंग आ रही थी, लास्ट में ऐसे बेस बेस करने में बंदे बंदे ऊपर जा रही है, देखो कैसे ऊपर जा रही है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, सेम यही है, बेस बेस करने में बंदे बंदे ऊपर जा रही है। कहीं ना कहीं वापस सेलिंग आएगी, एक पुल बैक जरूरी है मार्केट के लिए। एच डी देखो, निफ्टी बैंक में, अगर निफ्टी बैंक में अगर सेलिंग आई तो एच डी एफ सी है ना, एच डी एफ सी तो लग रहा है बुलिश। एच डी एफ सी में कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छा लग रहा है, हो सकता है हल्का फुल्का पुल बैक आ जाए, बट इट कैन गो टिल 1654 इजीली। आईसीआईसीआई बैंक काफी ओवर स्ट्रेच्ड है, काफी ज्यादा ओवर स्ट्रेच्ड है आईसीआईसीआई बैंक। ये देखो पहले से ऑल टाइम हाई पे है, वैसे भी थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा मार्केट में, वो जरूरी है। कोटक बैंक इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कोटक बैंक में मैंने एंट्री एंट्री भी दी थी आज। कोटक बैंक इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कोटक बैंक कहीं ना कहीं यहाँ तो जा सकता है, ये 2051 देखो। अब एच डी एफ सी बैंक, कोटक बैंक है बुलिश, आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच है, हो सकता है साइडवेज ही रह जाए। एसबीआई भी थोड़ा बहुत ओवर स्ट्रेच्ड ही है, काफी अच्छी बाइंग आ गई है एच डी एफ सी बैंक, सॉरी एसबीआई में। तो पॉसिबल है कि आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक और एक्सिस बैंक, एक और हाईली वेटेड है एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक कोई सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है, तो पॉसिबल है कि एच डी एफ, ये एक्सिस बैंक, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक थोड़े से डाउनफॉल आ जाए, और कोटक और एचडीएफसी चलते रहे, क्योंकि कोटक और एचडीएफसी में वो बाइंग नहीं आई थी जितनी इसमें आई थी। तो हो सकता है बैंक निफ्टी हल्का फुल्का डाउनफॉल, हल्का फुल्का साइडवेज रह जाए, क्योंकि इतना ज्यादा। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कि पहले क्या होता है, स्टेप होता है मार्केट का। मैं आपको एक स्टेप समझाता हूँ, थोड़ा सा इसी शीट पे समझाऊंगा, एक बार देखना इसको। देखो क्या होता है कि मार्केट पहले नीचे आता है ऐसे, उसके बाद क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है मार्केट में, और उसके बाद मार्केट में एक ब्रेकआउट आता है। सेम जब फिर मार्केट गिरना होता है ना, फिर ऊपर कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद फिर मार्केट वापस नीचे गिरता है। मार्केट की सिर्फ तीन स्टेजेस हैं, अप डाउन एंड साइडवेज। साइडवेज मतलब क्या, एक कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट चीज कब करती है? जब बायर्स एंड सेलर्स की वहां पे फाइट हो रही होती है, प्राइस को एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा होता है, बायर्स एंड सेलर्स बोथ आर कंफ्यूज, प्राइस को एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि या तो ऊपर जाए कि नीचे जाए। तो प्राइस एक इस रेंज में, आई होप सो आपको दिख रहा होगा, एक प्राइस एक रेंज में ट्रैवल करती है। उसके बाद क्या होता है कि फिर एक ब्रेकआउट आता है, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ बायर स्ट्रांग हो जाते हैं, उसके बाद एक ब्रेकआउट आता है। अगर वो ब्रेक डाउन आ गया गलती से, जैसे मान लो यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे अगर ये अगर सेलर ने तोड़ दिया नीचे वाले एरिया को, इतने टाइम से सपोर्ट कर रही थी प्राइस इसको, और अगर सेलर ने यहाँ पे तोड़ दिया तो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन आता है, सेलर यहाँ पे ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो मार्केट के तीन ही स्टेज होते हैं, मार्केट को जितना सिंपल रखेंगे अपन उतना इजी रहेगा अपने लिए। बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो वो चीजें बहुत टफ हो जाती है। बहुत इजी है ये मार्केट, साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बस आपकी। ठीक है, कंटिन्यू। तो हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर कंसोलिडेट कर ले, हल्का फुल्का डाउनफॉल पे आ जाए, तो कहीं ना कहीं इन सब स्टॉक्स में से एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी बैंक एंड कोटक बैंक आर लुकिंग गुड।
बट आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई एंड एक्सिस बैंक थोड़े से ओवर स्ट्रेच्ड है। एक्सिस भी ओवर स्ट्रेच्ड नहीं है एक्चुअली, ये सप्लाई जोन में बैठा है। ठीक है, निफ्टी फाइनेंस को भी देख लेते हैं। निफ्टी फाइनेंस कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के आसपास आने वाला है। इसी जगह पे कोई ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, ये ऊपर तक गई, उसके बाद क्या हुआ उसी दिन यहाँ पे अच्छी सारी सेलिंग आई और अगले दिन से सेलिंग स्टार्ट। तो ये एक सेलिंग एरिया है, यहाँ पे सप्लाई जोन है। उसी सप्लाई जोन में अभी निफ्टी फाइनेंस बैठा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है। उसमें एचडीएफसी जो है वो बुलिश लग रहा है। एचडीएफसी में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके हल्का फुल्का नीचे आ सकता है, बट कहीं ना कहीं ये वाला डिमांड जोन वापस उसको ऊपर लेके चला जाएगा। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस काफी अच्छी रैली आई, काफी अच्छी रैली आई है। बट उसमें बजाज फाइनेंस में भी एक ये जो चीज है, ये सप्लाई जोन यहाँ पे, इस सप्लाई जोन में बजाज फाइनेंस ने टच कर लिया है। हल्का फुल्का कंसोलिडेशन जरूरी है मार्केट में, हल्का फुल्का डाउनफॉल, प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। निफ्टी आईटी को अपन देखेंगे तो निफ्टी आईटी इज रियली लुकिंग वेरी गुड, काफी अच्छा है निफ्टी आईटी। कहीं ना कहीं क्वार्टरली के डिमांड जोन चल रहा है निफ्टी आईटी, एक मंथली के भी डिमांड जोन चल रहा है निफ्टी आईटी। वीकली पे अगर अपन देखें तो वीकली पे ये निफ्टी आईटी काफी अच्छा एक मूव दे सकता है। हो सकता है बैंक के कुछ स्टॉक्स थोड़े से धीमे पड़ जाए और निफ्टी आईटी के स्टॉक से इन्फोसिस हो गया वगैरह, कोफोर्स हो गया वगैरह वगैरह, वो काफी अच्छे से मूव दे। उसमें से एक इन्फोसिस है, वो भी काफी अच्छा लग रहा है। इन्फोसिस की तो मैंने कॉल 1460 पे दे रखी थी, 1640 तक का हाई मार देता इन्फोसिस ने। देखो इन्फोसिस काफी अच्छा लग रहा है, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए 1726 तक के लिए, बिल्कुल बहुत अच्छा है। देखो अब मैंने आपको तीन हाईली वेटेड सेक्टर प्लस स्टॉक का एक इंफॉर्मेशन दे दिया है। अपन अगर, मैंने कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं बताया है आपको, ट्रेडिंग ट्रेडिंग कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक व्यू दे रहा हूँ मार्केट का कि थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ मार्केट में। अगर आपकी काफी ज्यादा पोजीशन होल्ड है तो उसको थोड़ा सा बुक कर लो आप। अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक में काफी अच्छा, थोड़ा सा अगर आपने ट्रेडिंग वगैरह की हो या थोड़े से नीचे लेवल्स पे अगर आपने बुक लिया हुआ हो, तो आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर लो। अब अगर अपन कंक्लूजन निकाले तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि निफ्टी बैंक में अगर एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक अगर चलते हैं, जो कि मुझे लगता है ऐसा चलेंगे, अगर वो चलते हैं और आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं बेस बेस कैंडल बनाते बनाते नीचे आ जाएगा। थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो जाएगा मतलब। वहीं निफ्टी आईटी जो है, निफ्टी आईटी बुलिश में है, बुलिश मूवमेंट पे है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा बहुत नीचे आना ही है, पुल बैक जरूरी है, पॉसिबल है ये सिनेरियो, मुझे ऐसे दो सिनेरियो लगते हैं पॉसिबल। देखो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई गया था ना यहाँ पे, देखो कैसे ऊपर जा रहा था, बेच कर बना के हर दिन गैप अप होके बेच कर, मतलब यहाँ पे कितने ही नॉइस ट्रेडर्स जो होते हैं, जो रोज उनको ऐसा लगता है कि रोज गैप अप हो रहा है, रोज पैसा डाल दो, कितने ही बेवकूफ बन जाते हैं। फिर क्या होता है अगले दिन, गैप अप होके डाउन, अगले दिन से फिर वो स्टेज कभी आई नहीं जो उसके ऊपर गया है निफ्टी कभी, इतनी बड़ी सेलिंग लगातार। सेम यहाँ पे भी गैप, सेम कंडीशन है ये भी, थोड़ा सा पुल बैक बहुत जरूरी है। कैसा, मैं आपको वापस बता देता हूँ, दिस और दिस, हो सकता है थोड़ा सा अंदर तक आ जाए डिमांड जोन, यहाँ पे एक वीक का डिमांड जोन है, ये पॉसिबल कंडीशन पॉसिबल है। कहीं ना कहीं मार्केट भी कहीं जाने वाला नहीं है। आप, अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो मार्केट आपसे वो पैसा ले लेगा। प्रॉफिट बुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to this video. Okay, thank you.